हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और आज जो हमारी क्लास है वो सेकंड क्लास है एंड इसमें हम लोग आज पैराग्राफ बार को बहुत अच्छे से देखेंगे और साथ में क्लिप बोर्ड को भी। सो आए स्टार्ट करते हैं। तो पैराग्राफ बार जो है वो हमारे पास ये वाला पार्ट कहलाता है और इसके अंदर हमारे पास कुछ फीचर्स हैं, ठीक है, उनको यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेस्ला लिख देता हूँ मैं। अब जब मैंने यहाँ पे टेस्ला लिख दिया तो जैसे जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ और फिर जो फॉर्मेटिंग करना चाहूँ यहाँ के ज़रिए बोल्ड कर लिया, राइटिंग बड़ी कर ली मैंने, फ़ॉन्ट बड़ा कर लिया, फ़ॉन्ट चेंज कर लिया, जो हमने लास्ट क्लास वगैरह में भी देखा है। लेकिन अगर मुझे इसको सेंटर में लाना है, अब आप सोच रहे हो कि नहीं इसको स्पेस करके के सेंटर में ला सकते हैं, तो ये रॉन्ग तरीका है। आपको डायरेक्ट यहाँ पे आके इसके सेंटर वाले पार्ट पे क्लिक करना है तो ये आपके सेंटर पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप राइट पे क्लिक करेंगे तो राइट पे आ जाएगा। जस्टिफाई का मतलब ये है कि जब भी कोई चीज़ चलेगी ये बीच से ही चलती हुई आएगी। जस्टिफाई लो भी है, जस्टिफाई मीडियम भी है और जस्टिफाई हाई भी है। आपको इनकी पिक्चर से अंदाज़ा होगा लो में क्या होगा, ठीक है, और आपके पास मीडियम में थोड़ा आगे से आएगा और जस्टिफाई हाई में थोड़ा इस साइड से आएगा, ठीक है। आप अपनी कंडीशन के मुताबिक इनके ज़रिए भी ये सब मैनेज कर सकते हो। इसके बाद जो आता है हमारे पास टेस्ला जो हमने लिखा है उसको हमने सेंटर में कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे ये लिखना चाह रहे हैं कि भाई ये ऑप्शन ख़त्म हुआ, उसके बाद मैं कुछ यहाँ पे पॉइंट्स डालना चाह रहा हूँ कि भाई इसके पास बहुत सारी मल्टीपल्स कार हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो मैं लिखूंगा ना तो वो बड़ी राइटिंग में ही आएगा, ठीक है ना। तो जैसे अब मैं 1 लिख रहा हूँ या 2 लिख रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट टूल, लास्ट टाइम भी बताया था, इससे साइड डिजाइनिंग खत्म हो जाती है और फिर ये नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा 1, मैंने लिख दिया 2 एंड देन मैंने लिख दिया 3, सही है, मैंने ये तीनों लिख दिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये तीनों चीज़ें जो है ना किसी निशान के साथ आए, यानी बुलेट के साथ आए, उसे हम बुलेट कहेंगे, और नंबर ऑर्डर में आए या तो इन तीनों को आप सेलेक्ट करेंगे और इस बुलेट पे आप टिक कर देंगे, तो देखिए आपके पास ये बुलेट फॉर्म में आएगा। अगर आप इसको सेंटर करना चाहते हो आप सेंटर भी कर सकते हैं और ऐसे रखना चाहते हो आप ऐसे करें। और आपके पास के और भी डिज़ाइन मौजूद है, आप यहाँ से आके कोई और डिज़ाइन लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। अगर आपको कोई अपना बुलेट बनाना हो, यानी अपने बुलेट का डिज़ाइन रखना हो यहाँ पे, तो आप यहाँ पे आए, डिफाइन न्यू बुलेट्स में जाएं। न्यू बुलेट्स में आने के बाद आप यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं, वर्क ऑफलाइन में जाएं और यहाँ पे आप डाउनलोड में से कोई पिक्चर सेलेक्ट कर लें जो आपको लगानी है। जैसे मुझे ये लिनक्स के लोगों की लगानी है, ओके करा मैंने तो देखें यार, तो खुद के बुलेट्स भी आप बना सकते हैं। और अगर इसके अलावा आपको नंबरिंग देनी है, नंबर ऑर्डर देना है, तो आप यहाँ से आके नंबर ऑर्डर भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देना है तो आपको यहाँ पे इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ बुलेट भी समझ में आ गया होगा और नंबरिंग भी समझ में आ गया। ये वाला जो पार्ट होता है हमारे पास होता है मल्टी लेवल लिस्ट। अब मल्टी लेवल लिस्ट होती है कि एक ही बुलेट के अंदर और मतलब बुलेट्स हो, ठीक है। तो जैसे ये एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, अब इसके अंदर भी हम लोग सपोज टू बी यूँ सेलेक्ट कर लें, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसको यूँ सेलेक्ट कर लें और मल्टी लेवल लिस्ट से यहाँ से कुछ सेलेक्ट कर लें और सही है। तो देखिए ये ए के 1 के अंदर ए, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर बना रहा हूँ कुछ हेलो, ठीक है, मतलब अभी इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि इसके अंदर भी कुछ है, टैब दिया हमने, यहाँ से टैब बटन होता है आपके कैप्स लॉक के ऊपर, ठीक है। ऐसा आप जितनी चीज़ें हैं जो 1 के अंदर मौजूद है एग्जाम्पल के तौर पे, आप इनको सेलेक्ट करके यहाँ से आके मल्टी लेवल ये भी बुलेट लगा सकते हैं, या इस तरह से लगा लिया हमने कि 1 के अंदर ए बी, यानी ये इसका पार्ट है, 2 3 अलग है, ठीक है। तो अपनी नीड्स के मुताबिक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा सोचें अगर आपसे कोई गलती हो जाए, मतलब सपोज आपने इतना कुछ लिखा, आपसे कोई गलती हो गई, रियल लाइफ में हो गई, तो आपके वापसी पिछले टाइम में जा सकते हैं, यानी पास में जा सकते हैं नहीं। लेकिन इसमें आप पास में जा सकते हैं कैसे? कंट्रोल जेड, कंट्रोल के साथ जेड की दबाएंगे तो आप देखिए अपने लास्ट स्टेप्स पे वापस रिटर्न हो रहे हैं।
देखिए हम लास्ट स्टेप तक आ गए। ठीक है, अच्छा अब मैं इस टेस्ला के बाद यहाँ पे लिखता हूँ इसका एड्रेस लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूनाइटेड किंगडम। सही है, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ स्ट्रीट नंबर 256। सही है, मैंने इसकी राइटिंग छोटी करी क्योंकि एड्रेस है, ओल्ड से हटाया। तो अब देखिए इन दोनों के दरमियान स्पेस बहुत आ रहा है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं चाहता हूँ स्पेस थोड़ा कम हो जाए इन दोनों लाइन के दरमियान। तो उसके लिए आता है कि सामने लाइन स्पेसिंग। इस लाइन स्पेसिंग के जरिए आप इन दोनों के दरमियान का स्पेस को मैनेज कर सकते हैं। कैसे? आप अगर कर्सर आपका यहाँ है तो आप यहाँ से ऊपर और नीचे कैलकुलेट करके लाइन की स्पेसिंग कम कर सकते हैं, और अगर आपका कर्सर यहाँ है तो आप यहाँ से ऊपर नीचे की लाइन स्पेसिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे जब आपका कर्सर कहीं पे भी मौजूद होता है तो उसके ऊपर का जो स्पेस होता है वो नॉर्मली 0 ही होता है। ठीक है, मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपने कर्सर रखा है और यहाँ पे लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप 1 पे आएंगे, देखें हल्का सा आपको कमी दिखी होगी। इसके अलावा आप यहाँ पे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में आ सकते हैं, और यहाँ से आने के बाद आफ्टर के बाद आप आफ्टर में मतलब बिफोर तो देखिए 0 ही आ रहा है, यानी बिफोर मतलब इससे पहले 0 पीटी आ रहा है, और आफ्टर भी मैं अगर 0 कर दूं तो इसकी देखें लाइन स्पेसिंग कम होगी। इस तरह से आप लाइन स्पेसिंग भी अपना मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे है कि अगर हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं और मैं इसकी जो है पोजीशन चेंज कर दूँ, मैं लिख दूँ आवर कार्स। ठीक है, तो यहाँ पे आए ये हमारे पास टैब के ज़रिए हम पीछे आ सकते हैं। तो ये बटन के ज़रिए, यहाँ से बटन के ज़रिए भी, और आप यहाँ से टैब के ज़रिए भी इसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो कीबोर्ड में बटन होता है, ये है राइटिंग डायरेक्शन। ये जैसे हम लोग इंग्लिश जो है वो राइट से लेफ़्ट से लिखते हैं, और बाकी कुछ लैंग्वेजेस लाइक उर्दू और ऐसी लैंग्वेज जो होती हैं वो यहाँ से लिखी जाती हैं। तो इसके लिए होता है, सॉरी यहाँ से। ठीक है, इसके अलावा सॉर्टिंग वगैरह होती है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे हमारे पास यहाँ पे कोई एक कार लिखी हुई है, यहाँ पे ऑल्टो। अब आपने यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, और आप चाह रहे हो कि भाई यहाँ पे मैं उसको सॉर्ट कर दूँ, पहले ए वाले आ जाए, फिर बी वाले आ जाए, फिर सी वाले आ जाए। तो आप इन डेटा को सेलेक्ट करें और सॉर्टिंग के ऑप्शन में जाएं, और यहाँ से आप असेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो ए टू जेड अरेंज हो जाएगा, और अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो जेड टू है। जैसे ओके का बटन दबाएंगे, ए वाला पहले, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला, फिर ऐसे कर करके जितने भी आ रहे होंगे जेड तक वो अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पैराग्राफ बार के सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शंस थे, इसको हमने देखा। बिलफर्ज आप यही लिस्ट दोबारा कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर देता हूँ, यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर दिया है। ठीक है, और इनको भी मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड करता हूँ, राइटिंग बड़ी कर देता हूँ, और इसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ से ठीक है। अब हुआ ये कि भाई मैं बार बार लिस्ट बनाना चाहता हूँ, ये डिज़ाइन है। अब मैं चाहता हूँ मुझे मल्टीपल ये ऐसी लिस्ट चाहिए और बार बार इसमें चेंजिंग करनी है, तो मैं क्या करूँगा, दोबारा लिखूँगा? नहीं। तो कंप्यूटर में हमारे पास वर्ड में एक अच्छी सी शॉर्ट की आती है जिसका नाम है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से क्या होगा, ये इधर से कॉपी का ऑप्शन भी है इसका, तो कंट्रोल प्लस सी, यानी कंट्रोल के साथ आप सी दबाएंगे तो कॉपी हो गया, और आप नीचे आपने कंट्रोल वी से, वी सही है, कंट्रोल वी से आपने पेस्ट कर दिया। और पेस्ट आप कितनी दफ़ा भी कर सकते हैं। तो देखिए मल्टीपल टाइम ये क्या कर रहा है, आपकी प्रिंट करने में आपकी हेल्प कर रहा है। ठीक है, वही मैं कंट्रोल जेड से पीछे आ रहा हूँ। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग को यहाँ से कॉपी नहीं करना होता, उसको उठाना होता है। ठीक है, तो मैंने कंट्रोल एक्स दबाना है, कट कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, कट। जैसे मैंने कंट्रोल एक्स दबाया, यहाँ से उठ गया। ठीक है, अब फिर हम कहीं पे भी जाके नीचे जाके पेस्ट कर दें ऐसे, तो ऐसा भी होता है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अगर कोई इशू हो तो थोड़ा 2 मिनट रिवाइंड कर लें या 1 मिनट रिवाइंड कर लें तो वापस से वो चीज़ रिपीट हो जाएगी।
फॉर्मेट पेंटर क्या होता है? फॉर्मेट पेंटर मतलब ये है कि सपोज टू भी यहाँ पे मैं कुछ डिज़ाइनिंग कर लेता हूँ, यहाँ से कोई डिज़ाइनिंग ले ली मैंने, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर ये ली और उसका मैंने कलर वगैरह भी चेंज कर दिया, मे भी ऐसा कर दिया। डिज़ाइनिंग कोई अच्छी सी ले लेते हैं, ये ले ली मैंने, इसका कलर वगैरह ने ये कर दिया, ये राइटिंग भी मैंने चेंज कर दी, सही है। अब मुझे इसमें भी यही डिज़ाइनिंग चाहिए और कार्ड्स में भी। अब मैं उधर जाऊंगा, देखूंगा यार इसने कौन सी राइटिंग रखी है, इसने कौन सा साइज़ रखा है, इसने कौन सा कलर रखा है, तो मुझे ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा। इससे होगा ये कि इसकी सारी डिज़ाइनिंग ये पकड़ लेगा और इधर आके सेलेक्ट करके छोड़ दूंगा, ठीक है। इससे होगा ये कि अब जो है इसकी सारी डिज़ाइनिंग इस पर कॉपी हो गई है। तो ये फॉर्मेट पेंटर का काम होता है। यही क्लिपबोर्ड के टूल्स थे और इसके अलावा हमने पैराग्राफ भी देखा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखें।